जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए मैं आपको आज ये बताता हूँ कि जो आप टेक्नोमेट्री में 90 डिग्री की वैल्यू रट्टा मारते हो ना, साइन से लेकर के कॉट तक, तो वो निकलती कैसे है। आओ वो देखते हैं। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। थोड़ी देर सस्टेन करना, 5 से 7 मिनट लगेगा। 5 से 7 मिनट की वीडियो में आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि हम साइन 90 से लेकर के कॉट 90 तक की वैल्यूज़ ऐसी आती क्यों हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। बस वो टेबल रट्टा मार के निकल जाते हो, जीवन भर साथ देगा। आओ देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये देखो एक रे है जिसका नाम हमने रखा OA। अब एक दूसरी रे है जिसका नाम हमने रखा OB। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने OA पर डाला और ये परपेंडिकुलर जाके गिरा धड़ाम से कहाँ पे, ये देखो भाई, ये C पर। अब ये तो 90 डिग्री है ही है, ये है थीटा। अब ध्यान से समझिए, ये अपना बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। अब हमें क्या करना है, थीटा को 90 डिग्री करना है। तो मेरे लाल, अगर थीटा को 90 डिग्री करना है मतलब ये वाली लाइन खींच के ऐसे करनी है, ठीक है, ऐसे। अगर इस वाली लाइन को आप ऐसे कर दोगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ले आओ करते हैं। अब इस वाली लाइन को मैंने ऐसे कर दिया, समझते जाना। और ये आपका क्या है, OA है, ये O है और ये A है। अब जब मैंने थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री लिखा ना, तो B वाला पॉइंट तो यहीं रहेगा। अब C वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो जॉइंट है, ये जो लाइन है, इसको जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक टेक्नोमेट्री लगेगी नहीं, 3 एंगल होने आवश्यक है। तो जब आप इसको इधर ले आओगे ना, तो ये कहता है कि मेरा 90 डिग्री ख़राब मत करना। ये 90 डिग्री ख़राब कर दोगे टेक्नोमेट्री सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो क्या कहता है कि 90 डिग्री मत डिस्टर्ब करना, बाकी आगे कुछ भी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं करूँगा। मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच दिया। जब ऐसे पकड़ के ऐसे खींच के ले आए ना, तो इसी के ऊपर ओवरलैप हो गया, इसी के ऊपर क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। तो यहाँ पर जो O था वो वही बन गया C, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर बन गया क्या, BC भी आ गया इसी के ऊपर, ठीक है। OB और BC एक जगह आ गए। अब जब OB और BC एक जगह पर आ गए तो ध्यान से समझिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री, ठीक। चलिए, अभी जब ये दोनों एक जगह पर आ गए तो बहुत ध्यान समझिएगा। अब लिख रहा हूँ मैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही मैंने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा ना सर, अब देखो ये बेस है, ध्यान समझना, ये क्या है आपका बेस। अब यही परपेंडिकुलर है और यही हाइपोटेनस है ना। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस हो गया है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब, ध्यान समझना, परपेंडिकुलर मतलब BC बराबर, जानते हो क्या हो गया है, OB हो गया है। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और ये देखो OB है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आओ बनाते हैं साइन थीटा। बनाए साइन थीटा, बहुत मज़ा आने वाला है भाई साहब। ये लो साइन थीटा। और जब आप साइन थीटा लेते हो ना भाई साहब, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर यहाँ बताओ क्या है, ध्यान देखना, परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, OB। अब देखो दोनों भैया एक जैसे हो गए हैं, दोनों भाई साहब एकदम इक्वल बराबर हो गए। पड़ोसी थे लेकिन एक घर में आ गए। और जब एक घर में आ गए ना, तो यहाँ पे लिखोगे अब क्या, साइन 90 डिग्री, ठीक, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लो OB, ऊपर भी OB लिख लो, नीचे भी OB लिख लो। अब ये कैंसिल होंगे, तो अब यहाँ से आप लिख पाओगे कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आ गया समझ, ऐसे आते भैया साइन 90 डिग्री की वैल्यू। एक वैल्यू आ गई हमारे पास। जैसे ही साइन 90 डिग्री आई, हम एक वैल्यू और कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। फ्रॉम रिलेशन, क्या लगा दीजिए, फ्रॉम रिलेशन। कौन सा रिलेशन, बुआ वाला, चाचा वाला? नहीं भाई, टेक्नोमेट्रिक रिलेशन। तो कैसा रिलेशन होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर, एकदम सही बता रहे हैं आप, होता है। तो अब यहाँ पे जब आप कॉसेक थीटा लिखते हो ना,
कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू बताओ 90 डिग्री ना, ये 90 डिग्री लिखो, कॉसेक 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखोगे साइन 90 डिग्री। ठीक, अब अगर साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है तो यहाँ से आप लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री बराबर 1 अपॉन 1, कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1। तो यहाँ से आप लिख पाओगे कॉसेक 90 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चा 1 होता है। कॉसेक 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कॉस के लिए। किसके लिए बात करेंगे? कॉस के लिए। अब बताओ जरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जरा बेस बताइए क्या था? अपना ओसी है, रख लीजिए ओसी। हाइपोटेनस क्या है सर? ओबी है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ खींच के ले आए, अगर ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ खींच के ले आए, मतलब ओ से सी तक हमारा क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ओ और सी एक ही पॉइंट पर लाई करने लग गए। अगर ओ सी बराबर 0 हो गया तो मैं लिखूँगा कॉस 90 डिग्री बराबर ओ सी बराबर क्या हुआ है 0 अपॉन ओ बी। अभी बताया था अगर किसी का न्यूमरेटर 0 हो जाए, किसी का न्यूमरेटर 0 हो जाए तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो अब आप यहाँ से लिख पाओगे कॉस 90 डिग्री बराबर क्या 0। वाह सर वाह, मज़ा आ गई सर, ऐसे आता है, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसे ही आता है। हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कॉस 90। अब निकाल लो रिलेशन, तो क्या लिखोगे फ्रॉम रिलेशन, ठीक है, रिश्तेदारी निकालो इनकी। तो याद करो हम लिखते हैं सेक थीटा, क्या लिखते हैं बच्चों सेक थीटा। और जब आप सेक थीटा लिखते हो ना तो क्या आता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखो सेक 90 डिग्री, क्या लिखो सेक 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। बहुत सही सर, एकदम बढ़िया बता रहे हैं आप। तो यहाँ से हो जाएगा क्या सेक 90 डिग्री। हमको समझ में आ रहा है सर, एकदम सही चल रहे हैं आप। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जरा बताओ 0 है। अब याद करो बच्चा, किसी भी वैल्यू के नीचे अगर 0 हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। याद करो जब रेशनल नंबर पढ़ाया था हमने तो बोला था ना पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो वही कहानी यहाँ पर है। तो आप लिखोगे क्या सेक 90 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, इन्फिनिटी जिसको आप कह सकते हो आम भाषा में, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब बात करते हैं सर टैन की। किसकी बात करते हैं? टैन की। अब बताओ टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर मजाक मत करिएगा, एकदम सही बता रहे हैं हम, सही बता रहे हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर को क्या बोले हम बी सी, और बेस को क्या बोले हैं ओ सी। ज़रा ध्यान से देखिए, tan 90 लगा दीजिए सर। जैसे ही tan 90 लगाओगे ओ से सी की वैल्यू बताओ 0 है, और जैसे ही आप रखेंगे नीचे 0 और ऊपर BC, रहने दो BC, हमसे क्या करना है। किसी के भी नीचे 0 आता है क्या हो जाता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं सर। तो tan 90 बराबर कितना आ गया सर अनडिफाइंड आ गया। ये लो, ये भी नहीं डिफाइंड हो पाया। अब सर इसका रिलेशन लगा दो, तो क्या लिखोगे फ्रॉम रिलेशन, क्या लिखोगे बच्चा फ्रॉम रिलेशन। जैसे ही आप रिलेशन लिखोगे ना आप लिख पाओगे क्या कॉट थीटा, क्या लिख पाओगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमें नहीं पता सर। पहले कॉट 90 तो लिख दीजिए, बिल्कुल लिख लेंगे कॉट 90। अब लिखिए यहाँ पे क्या 1 अपॉन tan 90। अब tan 90 की वैल्यू बताइए सर BC अपॉन O या फिर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट 90 बराबर 1। सर इसको काहे नहीं रख रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो क्या हो जाएगा BC अपॉन 0। अब ये 0 घूम के भैया पहले वाले पे जाएगा, आय हाय हाय हाय, अब मज़ा आएगा। तो यहाँ से आप लिख पाओगे क्या कॉट 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो 0 अपॉन BC। और अभी मैंने बताया किसी का न्यूमरेटर अगर 0 होता है तो कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख पाओगे क्या कॉट 90 डिग्री बराबर 0। मतलब हमने 6 के 6 रेशियो निकाल लिए, 6 के 6 रेशियो निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक टेबल बना के लिख रहा हूँ छोटा सा, ठीक है। क्या लिखेंगे साइन 90 की वैल्यू बताओ, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 1। कॉस 90 की वैल्यू बताओ, ये देखो यहाँ से 0। जरा tan 90 की वैल्यू बताओ अनडिफाइंड, है ना, tan 90 की वैल्यू बताओ अनडिफाइंड। कॉसेक 90 की वैल्यू बताओ 1, ठीक है। कॉसेक 90 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक 90 बताओ सर अनडिफाइंड, सेक 90 की वैल्यू बताओ अनडिफाइंड। और सर कॉट 90 की वैल्यू बता दीजिए, कॉट 90 की वैल्यू, तो कॉट 90 की वैल्यू कितनी आ गई है 0 आ गई है, ठीक है। तो अगर समझने में मज़ा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।